सरकार के अस्पतालों से जुड़ी खबर है। डॉक्टरों को सरकार की हिदायत, जेनेरिक दवा ना लिखने पर होगा एक्शन। नियम का पालन न करने पर डॉक्टरों पर अब कार्रवाई होगी। ब्रांडेड दवा लिखना नियमों के खिलाफ है। दिल्ली एम्स में ब्रांडेड दवाओं की प्रैक्टिस बंद होगी। केंद्र सरकार के अस्पतालों में बंद होगी ब्रांडेड दवाइयों की प्रैक्टिस। ब्रांडेड दवाइयों की ओर से मरीजों पर पड़ता है बोझ। मौजूदा समय में जन औषधि और अमृत फार्मेसी पर मिलती है सस्ती दवाएं। ये बड़ी खबर अब आपको बता रही हैं दिल्ली से, जहां पर जेनरिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की यहां पर हिदायत दी गई है और नियम का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। ब्रांडेड दवा लिखना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कभी कभी देखा यह भी जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रांडेड दवा लिखते हैं, जिससे कि जो मरीज पहुंचते हैं अस्पताल में उन्हें परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि ये दवा काफी महंगी मिलती है। लेकिन देखिए, अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एम्स में ब्रांडेड दवाओं की जो प्रैक्टिस है वो बंद होगी। हमारी सहयोगी फरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। फरा, ये वाकई बहुत जरूरी भी थी जिस तरीके से अस्पतालों में जो ब्रांडेड दवाइयां लिखी जाती थी डॉक्टरों की तरफ से, इससे वाकई मरीजों को काफी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि ये दवाएं काफी महंगी मिलती है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर नियमों के खिलाफ दवाई लिखी जाती हैं तो अब कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा बोझ था लोगों के लिए, क्योंकि उनको इतनी महंगी महंगी दवाइयां लिखी जा रही थी, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। और काफी टाइम से जो है ये कहा जा रहा था कि नहीं लिखनी है। उसके बाद भी जो है डॉक्टर्स बार बार जो है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, वो ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे थे। अब साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी केंद्र सरकार का कोई भी हॉस्पिटल या CGHS वेलनेस सेंटर अगर कोई भी ऐसी जेनरिक दवाएं लिखते हैं तो उन पर जो है वो सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और दूसरा ये कि लोगों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो जन औषधि केंद्र जैसे चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर काफी सस्ती दवाइयां मिलती हैं और लोग वहां से दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार डॉक्टर जो ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि सॉल्ट सब एक ही होता है, लेकिन वही दवा उनको बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, जिसके चलते वो जो दवाएं हैं वो ले नहीं पाते हैं। कई बार ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है तो लोग जो है वो ट्रीटमेंट आधे में ही छोड़ देते हैं। और फरा ये भी होता था कि ब्रांडेड दवाइयां लिखने के चक्कर में जो मरीज वहां पर पहुंचते थे वो दवा नहीं खरीद पाते थे और जिससे समस्याएं और बढ़ती जाती थी। हालांकि ये शिकायत काफी लंबे समय से देखी जा रही थी। समस्याएं जो थी उनको दूर करना बहुत जरूरी था। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए फरा। तो देखिए, जेनरिक दवा ना लिखने पर अब एक्शन होगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अब नियम का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के अस्पतालों से जुड़ी बड़ी खबर है। डॉक्टरों को अब साफ तौर पर हिदायत दी गई है, क्योंकि बहुत ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि ब्रांडेड दवाइयां लिख देते हैं, जो कि मरीजों के लिए ये परेशानी का सबब होता है, क्योंकि शायद वो इतनी महंगी दवाइयां नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब डॉक्टरों को लेकर ये हिदायत डॉक्टरों को दी गई है कि जेनरिक दवा ही लिखें, कोई ब्रांडेड दवाइयां ना लिखें। अगर लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आज कई विभागों की समीक्षा करेंगे। अफसरों से विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी और सीएम आवास पर यह बैठक होगी सुबह 10 बजे, यानी कि अब से बस थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस दौरान ये कहा जा रहा है विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बैठक सीएम आवास पर होगी और अफसरों से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी, उन पर मंथन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अब से बस थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जरा बताइएगा, क्या ये बैठक शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है? नहीं, देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी शुरू नहीं हुई। 10:30 बजे बैठक शुरू होनी है और ये कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है, जैसे ये चुनाव का प्रचार का जो समय था वो जैसे ही खत्म हुआ है, सीएम योगी फिर अपने एजेंडे पर वापस आ गए हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं सीधे सीधे जनता को फायदा पहुंचाती हैं वो कैसे कब तक पहुंच रही हैं जनता तक, उसकी समीक्षा की जा रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक चाहे नगर विकास हो, PWD और अन्य विभाग हैं, उनके वरिष्ठ अफसरों को बुलाया गया है और उनसे इन सभी विकास योजनाओं और जो कंस्ट्रक्टिव काम चल रहे हैं
उनकी समीक्षा की जा रही है कि वो कहां तक पहुंचे हैं या उनको जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट अब तक कितना अचीव हुआ है और अब कब तक ये टारगेट पूरा अचीव कर लिया जाएगा। हालांकि जो निकाय चुनाव है उससे पहले भी इस तरह की समीक्षा बैठक समय समय पर सीएम योगी लिया करते थे, लेकिन बीते 1-1.5 महीने से चूंकि अधिसूचना लगी हुई थी इसलिए ऐसे काम नहीं हो पा रहे थे। जैसे अधिसूचना खत्म हुई है सीएम योगी फिर उसी मोड में आ गए हैं और ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जो विकासपरक योजनाएं थी जो जनता को सीधे फायदा पहुंचा रही थी उनकी समीक्षा की जाएगी। ऋषभ, और कहीं ना ये भी बताइएगा क्योंकि विभागीय की बात करें तो विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, मतलब किसी के पास पहुंचती हैं, किसी के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो अब इसके लिए क्या रोड मैप बनाया जा रहा है जिससे कि आम जनता को जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जाती हैं उसका पूरा पूरा लाभ हर किसी को मिल सके? देखिए, आमतौर पे ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ और विभाग के जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सीएम योगी खुद इसकी समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो वही समीक्षा आज की जा रही है और समीक्षा के बाद ये तय किया जाएगा कि पिछली बार जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट कहां तक अचीव हुआ है और पूरा टारगेट अचीव करने में कितना समय लगेगा और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं या जो विकासपरक योजनाएं हैं केंद्र राज्य सरकार की वो उस पे क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो आज जब समीक्षा बैठक हो जाएगी, जब पिछले लक्ष्यों के बारे में बात हो जाएगी, तब जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे उसके बाद आगे का रोड मैप तय होगा। और ये बात कहना बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है जैसा कि भी आपने बताया कि एक डेडलाइन जो है वो तैयार की जाएगी, क्वालिटी पर भी फोकस किया जाएगा। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। राज्यकर्मियों को लेकर सीएम योगी की बड़ी सौगात। राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। महंगाई भत्ता जो है वो 4% बढ़ा है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। करीब 19 लाख कर्मचारी और फायदा मिलेगा। साथ ही यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीओ और डीआर बढ़ोतरी की फाइल पर साइन किए हैं। इस फैसले के बाद यूपी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। एक्शन में अथॉरिटी की सीईओ, 3 जेई को हटाया गया है, 3 मैनेजर, 4 एसएम पर विभागीय कार्रवाई देखने को मिली है। 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कमियां मिलने पर कंपनियों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लापरवाही और कमियां मिलने पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। भगवती कंस्ट्रक्शंस पर 10 लाख का जुर्माना है। वहीं संविदा कर कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना है। सेक्टर 33 नाले में प्लॉटिंग मिलने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 61 में नाले की सफाई लापरवाही पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक सुधार के लिए हो रहे काम में देरी की वजह से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो एक्शन में नोएडा अथॉरिटी नजर आ रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर से 45 केंद्रों पर सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित होगा। वरिष्ठ मंत्रियों को अलग अलग केंद्रों पर रोजगार मेले में उपस्थित रहने का निर्देश भी है। अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई केंद्रीय मंत्री सेंटरों पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे रोजगार मेले में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने साल के अंत तक केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है और अभी तक 2,88,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।